फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड, दोपहर का टाइम है। यहाँ पे ये दोपहर वाले बर्तन हैं। एक्चुअली मैं सुबह वाले बर्तन साफ़ करके चली गई थी, लेकिन जब सब्जी रहती है ना कुकर, तो बस गरम करने की वजह से ना कुकर में ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ और आके गरम वरम करती हूँ। बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद ना फिर दोबारा से साफ़ करने के लिए मतलब रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कुकर था और उसके बाद टिफ़िन वगैरह थे और जो भी थोड़े बहुत मतलब एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, जैसे बच्चे आके पानी वगैरह, अलग अलग ग्लास अलग अलग चाहिए। तो बस वही है, बर्तन उतने ही हो जाते हैं। बर्तन चाहे कितने भी हों और कमी नहीं होती है बर्तन की, हमेशा ही गंदे उतने होते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगानी है और अभी टाइम हो रहा है, करीब 3 बज गए हैं। तो बस स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाया, आराम वगैरह किया, चाय वगैरह बनाई और जस्ट उसके बाद यहाँ पे अब लगी हूँ कामों में। तो जी, बर्तन तो साफ़ हो गए और जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, मतलब तो बाहर साग वाला था, तो मैंने सोचा कि आज साग ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने साग नहीं बनाया है। तो बस मैं कटवा के ले आई थी उसको। तो अब मैं इसको धो के रख रही हूँ, क्योंकि शाम के लिए मैं इसको धो के रख दूँगी तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा भगोना लिया है, उसमें मतलब डाल के इसको धोऊँगी। तो अगर हम वैसे धोते हैं ना चालनी में या जैसे भी धोओगे, तो उससे रेत वगैरह नहीं निकलता। अब अगर ऐसे किसी बड़े बर्तन में थोड़ा-थोड़ा करके भी आप धो लो, ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, तो उससे रेत जो है ना नीचे बैठ जाता है और सारा रेत वगैरह जो है ना निकल जाता है इसका। तो बस यहाँ पे साग मैं धो के रख रही हूँ और सरसों, पालक, मेथी, तीनों चीज़ें हैं इसमें थोड़ी-थोड़ी सी, मतलब जितनी-जितनी बराबर मात्रा में। बस इनको अच्छे से धो रही हूँ और धोने के बाद रख दूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है बनने में, क्योंकि शाम के टाइम तक बनाना है मुझे। तो अभी मैं इसको धो के ऐसे ही रख दे रही हूँ। तो साग खाने का मौसम एक यही होता है, इसी मौसम में साग खाया जाता है, अच्छा भी लगता है। तो बस देखिए, जितना रेत था ना इसमें बैठ गया था नीचे, और बाकी का मैं ना आटा छान उस वो सॉरी चाय छानने वाली छाली से निकाल रही हूँ और जो बचा हुआ है उसको भी अच्छे से धो रही हूँ। अब जो छोटे-छोटे से तुनके से थे ना साग के, वो फँस गए हैं सिंक में। अब उसको अच्छे से निकालना है पहले। पहले मैं सोची अच्छे से धो ही लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको निकाल के फेंक दूँगी। तो बस जी, यहाँ पे साग इतना था, ज़्यादा नहीं था, 1 किलो करीब साग था और बनने के बाद इतना ही बहुत होता है, 1-2 टाइम के लिए हो ही जाता है इतना भी। बस अभी फिर से 1 कप चाय बना ली है अपने लिए और मन था चाय पीने का, क्योंकि काम वगैरह ज़्यादा हो गया था। तो एक बार चाय मैं स्कूल से आने के बाद कभी-कभी मन होता है तो पी लेती हूँ और बस उसके बाद जो है ना 4 बजे की चाय पी। फिर उसके बाद ये शाम का वक़्त है, शाम के करीब बज गए हैं 7। तो करीब पौने 7 के आस-पास का टाइम है। तो पहले मैंने सोचा कि साग को चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा कुकर लिया है मैंने आज। तो बड़ा कुकर इसीलिए क्योंकि छोटे कुकर में जो है ना अच्छे से सीटियाँ वगैरह नहीं आ पाएँगी, तो मैंने सोचा कि आज बड़ा ही कुकर निकाल लेती हूँ। इसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ छोटे कुकर में ही हो जाता है, तो इसका यूज़ कम होता है, तो इसको जो है ना अलग से ही रखा हुआ था। तो जब ऐसी कोई चीज़ें बनानी होती हैं तो मैं इसको निकाल देती हूँ। तो जी, बस यहाँ पे सारा साग जो है ना इसमें डाल दिया है। अभी जो है ना इसमें 1 ग्लास करीब पानी डालूँगी और इसको सीटी लगने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। करीब 5 से 7 सीटियाँ मैं इसमें लगाऊँगी, क्योंकि तब तक ही अच्छे से गलेगा ये और फिर उसके बाद एक बार इसको चेक कर लेना है। तो जी, जब तक साग बनता है तब तक जो है ना इसके मिर्ची मसाले सब रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्च, 1 लहसुन की पूरी, मतलब पोथी होती है ना लहसुन की, वो पूरी ली है और हरी मिर्ची मैंने मंगाई थी, क्योंकि मेरे पास है ना मोटी-मोटी सी हरी मिर्ची पहले वाली थी। लेकिन साग के लिए ना जो पैरेट ग्रीन कलर की मिर्ची होती हैं वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो बस वो मंगाई थी मैंने अभी-अभी पापा से, और एक लिया है अदरक का टुकड़ा। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से धो के, साफ़ करके, मतलब छील-विल के निकाल के रख दूँगी। और इनको एक फ़ाइन सा पेस्ट बना देना है इनका, मतलब मिर्ची के हम सिर्फ़ डंठल तोड़ेंगे, जो डंठल होते हैं, बस काटना नहीं है उनको। तो ये लोटा लिया है मैंने, इसमें मैं जो है ना सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से तोड़ के साफ़ करके कुछ इस तरीके से रेडी कर ली हैं। ये देखिए, इसमें मिर्ची हैं, मुझे थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन फिर भी ठीक हो गई थी। जब मैंने साग बनाया ना उसके बाद खाया तो मुझे ठीक लगी थी। फ़िलहाल मुझे कम लग रही थी। और लहसुन की पूरी एक वो कली थी, वो काट दिया था, अच्छे से छील दिए हैं, और अदरक भी है। तो यहाँ पे इनका पेस्ट बना दिया। तो अब मैंने साग को चेक कर लेती हूँ एक बार। अब इसमें पानी तो बचा नहीं था, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी चढ़ाया नहीं था और ऊपर से ये लगा भी नहीं। जैसे मुझे लग रहा था ना कि 1 गिलास पानी में कहीं ये जल ना जाए, तो हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी, और गल गया था अच्छे से। तो जी, अब इसको अच्छे से घोटना है कुछ देर तक, और मतलब अच्छे से घुट ना जाए ना तब तक साग का मज़ा भी नहीं होता वैसे। तो बस देखिए, 1 किलो साग था और देखिए बनने के बाद ना ज़रा सा रह गया। बड़े कुकर में तो नज़र भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल थोड़ा-सा लग रहा था देखने में। तो अब मैंने ना इसको चमचे की हेल्प से ही ना अच्छे से कूट दिया था, मतलब ऐसा कर दिया था कि अच्छे से घुट गया। मेरे पास जो साग घोटने वाला होता है वो तो है नहीं, तो हम लोग तो हमेशा चमचे वगैरह से ही कर लेते हैं, इसकी हेल्प से हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे अब काफ़ी अच्छे से घुट गया है, ये बिल्कुल मैश हो गया है।
चलिए बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आटा लिया है छानने के बाद, और उसमें जो है ना मुझे लगाना है आलन। तो साग में आलन का मतलब होता है आटे को अच्छे से घोल के, और जितना आपको आटा चाहिए मतलब जिस हिसाब से उतना ले लीजिए। तो 1 किलो साग है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आलन की। तो मैंने करीब 2 से 3 मुट्ठी आटा लिया है और उसको अच्छे से पानी में घोल दिया है। फिर उसके बाद इसको मैं इसमें मिला दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। उसके बाद जो भी मैंने पेस्ट बनाया हुआ है मिर्ची का, लहसुन, मिर्ची और अदरक का, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब जो बचा है उसको भी अच्छे से धो के मैंने इसमें डाल दिया है। तो नमक जो है ना जब हम उबालते हैं तब नहीं डालते। तो अब जो है ना अब साग बनने के प्रोसेस पे है पूरा, तो बस अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और उसके बाद धोवन का जो भी पानी है, जैसे मतलब मिर्ची का लोटा धोने वाला जो भी पानी है ना, और जो आलन वगैरह का पानी होता है, उतने पानी में ये जो है ना अच्छे से पक जाएगा। तो अभी मुझे लगा था कि आलन थोड़ा मुझे कम लगा, तो मैंने जो है ना 1 कटोरी आटा और थोड़ा-सा घोल दिया, और नमक मुझे कम लगा तो मैंने जो है ना और इसमें डाल दिया। तो आलन जो है ना मतलब मुझे समझ नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे ये लगता है कि आलन कितना ज़रूरी होता है या इसकी कोई क्वांटिटी वगैरह तो होती नहीं है। तो जैसे आपको बेटर लगे देखने में तो उस हिसाब से कर लेते हैं। तो बस मेरे को भी लगा कि मुझे ज़्यादा हरा लग रहा है साग, तो मैंने जो है ना 1 कटोरी आटा सा और घोला थोड़ा-सा, और फिर उसके बाद इसमें जो है ना 1 आलन और लगा दिया। तो जी यहाँ पे नीचे बनाए थे छोले भटूरे मेरी देवरानी ने, तो बस वो आ गए थे बच्चों के लिए। तो साग बनाया, रोटी तो बना ही नहीं पाए, इतने में जो है ना छोले भटूरे नीचे से आ गए, तो बच्चों ने जो है ना ये खाए। अब भटूरे जो है ना काफ़ी अच्छे बने थे, छोले भी काफ़ी टेस्टी बने थे। तो हम लोगों ने एक-एक ये खा लिया था, और फिर उसके बाद बच्चों को तो ज़रूरत पड़ी नहीं रोटियों की, सिर्फ़ मैंने अपनी गेहूँ की 2 रोटियाँ बनाई और मैंने जो है ना खा ली थी। और इनके पापा के लिए बनी थी मक्के की रोटी। तो यहाँ पे जो है ना आइए आप लोग भी छोले भटूरे खा लीजिए। और बच्चे तो जो है जैसे फूले ही नहीं समाये, मतलब छोले भटूरे के जैसे को देख के ना, तो उनका तो जैसे खुशी हो गए थे। तो मतलब साग से उनका पीछा जो है ना छूट गया था, क्योंकि साग जो है ना कम ही पसंद करते हैं, बच्चों को इतना पसंद नहीं होता है। तो जी यहाँ पे छोले भटूरे खाए, फिर उसके बाद जो है ना मैंने मम्मी को बुलाया। अब मम्मी जो है ना इनके लिए बना रही थी मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी ना मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं बन पाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बन पाती। तो यहाँ पे जो है ना आटा कुछ इस तरीके से मारना पड़ता है कि वो आइडिया जो है ना मम्मी को ही होता है। तो आटा तो एक बार को मैं मान भी लूँगी अगर मैं कोशिश करूँगी, लेकिन रोटियाँ जो है ना वो नहीं बन पाती। अब मैंने मम्मी को बुलाया ऊपर, वैसे भी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इस वक्त, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैंने क्यों ही बुलाया। अब इनको खानी थी मक्के की रोटी, तो इसी वजह से ना तो मैंने मम्मी को थोड़ा सा परेशान कर ही दिया। तो यहाँ पे जो है ना आटा देखिए कितने अच्छे से लगाया मम्मी ने, और बहुत बढ़िया से आटा लग रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना ये आटा कुछ ऐसा होता है कि मतलब मारते रहो और रोटी जो है ना बनती रहती है। अब काफ़ी अच्छा हो गया, वैसे तो बाजरे के आटे की तरह ही होता है, लेकिन नहीं बन पाती। अब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैंने टिकवे बनाए थे तो बहुत अच्छे बन गए थे, लेकिन ये नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो मम्मी कुछ इस तरीके से रोटियां बनाती है, थोड़ा सा पानी रख लेती हैं और फिर जो है ना ऐसे हल्के हल्के से हाथ से, ना तो इसमें चकले की ना बेलन की किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। और ये देखिए हाथ से ही मम्मी जो है ना रोटी को बिल्कुल ठीक कर देती है, बिल्कुल बढ़िया। अभी यहाँ तवा था हल्का, हो गया था तेज़, तो अभी जो है ना मम्मी ने उतार के रख दिया था, अब दोबारा से रख दिया है। तो अब देखिए रोटी जो है ना ऐसे ही हाथ से जो है ना बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी आगे कि जो है ना मुझसे भी बन जाए रोटी। तो यहाँ देखिए मम्मी कुछ इस तरीके से बनाती हैं, और मैं जो है ना मतलब वीडियो मैंने बनाया जैसे ही वैसे ही मैं उस तरीके से सीखती भी जा रही थी, देख रही थी कि मतलब मम्मी के छोटे छोटे जो मूवमेंट थे ना वो फॉलो कर रही थी कि मतलब मैं बना सकूं और काफ़ी अच्छे से बन जाए। तो यहाँ देखिए रोटी बिल्कुल भी नहीं फटी कहीं से भी, और बहुत अच्छे से रेडी हुई रोटी, ये देखिए। तो यहाँ पे अब देखिए रोटी जितनी मात्रा में मम्मी को चाहिए थी ना उतनी हो गई थी, और तवे पे जो है ना बहुत ही प्यार से मतलब बहुत ही अच्छे से डाली, और रोटी का मतलब शेप और सब कुछ जो है ना बहुत सुंदर लग रही थी रोटी, मतलब बहुत ही अच्छे से। तो अब देखिए चक्कू से मम्मी बोलते कि चिपक जाती हैं ये ऐसे ना, तो चक्कू की हेल्प से मम्मी हटा रही थी इनको। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छे से सिक गई थी दूसरी तरफ से, अब इस तरफ से सेकनी थी, और फिर उसके बाद जो है ना फिर मतलब अच्छे से गैस पे सिक जाती हैं, मतलब एक बार तवे पे थोड़ी सिक जाएं फिर उसके बाद जो है ना ईजिली सिक जाती हैं गैस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो मक्के की रोटी का जो गुड़ और घी के साथ चूरमा बनता है, आप सबने खाया भी होगा, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो मक्के की रोटी मैं कम खाती हूँ, लेकिन चूरमा वगैरह जो है ना वो ईज़िली खा लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, वो मम्मी बनाती थी कई बार। तो अभी देखिए रोटी रेडी है। अब यहाँ पे साग है, उसमें 1 चम्मच घी गया है। तो जब ताज़ा साग होता है तो उसमें छोंकने की ज़रूरत नहीं होती, बगैर छुका भी रेडी होता है, अच्छा लगता है। तो जब नेक्स्ट डे होता है तो हम छोंकते हैं इसको। तो अभी के लिए जो है ना ऐसे ही खाया जाएगा, और साग और मक्का की रोटी रेडी हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। इनका खाना अब रेडी हुआ है, अभी ये आए हैं और अभी टाइम हो गया है करीब 9:30 का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये खाना खा लेते हैं, मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और अभी टाइम हो गया है 9:35। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड